वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करेंगे उसमें ये जानेंगे कि आपके पर्सन आपसे चाहते क्या है। क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे करंट फीलिंग्स पे, ट्रू फीलिंग्स पे, उनके डीप इमोशंस पे, लेकिन इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि वो पर्सन आपके साथ किस इरादे से इस रिलेशन में है, वो आपसे चाहते क्या हैं। चाहे वो व्यक्ति आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या सेम डिस्टेंस में रहते हैं, तो उनके इरादों को भी हम देखेंगे और जो कुछ भी इस रीडिंग में निकल कर आएगा मैं उसे आपको बताऊंगी। ऑल राइट, तो मैंने इस रीडिंग को रखा है पिके कार्ड में और ये रीडिंग बहुत सिंपल मैंने रखी है। स्क्रीन पर आपको अपनी जन्म तारीख को चुनना है। 1 से 10 के बीच में किसी भी महीने में आप पैदा हुए हैं, पाइल या ऑप्शन 1 आपका। 11 से 20 के बीच में किसी भी महीने की जन्म तारीख है, ऑप्शन 2 आपका। 21 से 31 के बीच में किसी भी महीने में आप पैदा हुए हैं, ऑप्शन 3 आपका। तो ये बहुत इजी हो जाएगा जिनको पिके कार्ड सिलेक्ट करने में दिक्कत आती है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 1, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, कैसी उनकी एनर्जी है। सबसे पहले यहाँ जो कार्ड है आपके पर्सन की एनर्जी का, ये इंसान अपने जीवन में कुछ पुरानी बातों को लेकर करंटली इमोशंस बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर फील कर रहे हैं। पास्ट में इनका जो आपका रिलेशन था वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि सारे कार्ड्स अच्छे नज़र आ रहे हैं। रोमांस भी था, अटैचमेंट भी थी, लव भी था। इनकी तरफ से आपको केयर करना, आपको पैम्पर करना, आपके रूठने पर इन्हीं की तरफ से आपको मनाना, या कई बार आप इनसे कुछ सवालों के जब जवाब मांगते थे तो ये पर्सन आपको सपोर्ट भी करते थे और आपको भरोसा भी देते थे कि दुनिया में कुछ भी हो जाए ये कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। और जब भी तुम्हें कोई ज़रूरत हो बस इनको एक कॉल कर लेना, एक मैसेज कर लेना। तो इस तरह की एनर्जी मैं देख रही हूँ कि इतना करीबी रिश्ता, इतनी ज़्यादा क्लोजनेस, इतना डीप लेवल का आप लोगों का कनेक्शन बहुत ही बुरे तरीके से टूट गया है। क्योंकि ऑप्शन 1 में इस रीडिंग को जो सुन रहे हैं वो लोग भी आते हैं जो ऑलरेडी कहीं पे मैरिड हैं। ये सिचुएशन आपके पर्सन की भी हो सकती है कि उनकी कहीं पे शादी ऑलरेडी हो रखी है, शादीशुदा है वो। दूसरे कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों की एनर्जी के पार्टनर को दिखा रहे हैं जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे, अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन आपके इमोशंस उनको बहुत ज़्यादा लेकर सीरियस है। आप ज़्यादा उनको प्यार भी करते हो, उनकी केयर भी करते हो, लेकिन आपके पर्सन का एटीट्यूड आपके लिए ना मुझे थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। हो सकता है आप दोनों में कोई थर्ड पर्सन भी हो इन्वॉल्व आप दोनों के रिश्ते में, जिनके कारण ये रिश्ता आप लोगों का ख़राब हुआ है, टूट गया है, या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। तो अभी आपके पर्सन कुछ चीज़ों को ना लेट गो करना चाहते हैं। या तो वो आपकी यादों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, या वो इस रिश्ते से लेट गो करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में पीसफुल एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मुझे ये रिश्ता ना कुछ लोगों का ऑलरेडी लग रहा है कि बहुत टफ टाइम से निकल रहा है। कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताना कि किन लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है या ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस जो है वो प्लान कर रही हूँ। और जो मुझे कमेंट्स आते हैं ना, मैं जब मेडिटेशन करती हूँ काफ़ी लोगों के वहाँ पे प्रॉब्लम्स मैं देखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि
मेरी मेडिटेशन या किसी भी तरह का मेरा मून रिचुअल है, फुल मून रिचुअल है, या जो स्पेल्स होती हैं, जब मैं ग्रुप के लोगों के लिए करती हूँ तो आप लोगों का नाम और आप लोगों की सिचुएशन मुझे जब दिख जाए वहाँ पर, तो मुझे आसानी हो जाती है कि मैं इन लोगों की भी अगर हेल्प कर सकूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि वो जो मेडिटेशन है या वो जो रिचुअल्स होते हैं वो मैं वीकली मंथली करती रहती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों को कहूँगी जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, स्पेशली अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में या अपनी मैरिटल लाइफ में, शादीशुदा जीवन में, ज़रूर अपना कमेंट शेयर करना कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कांटेक्ट में नहीं हैं या उनका नो कांटेक्ट सिचुएशन जा रहा है। आपको अपना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कमेंट में लिखना है नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ है या ब्रेकअप है। तो यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स आपके पर्सन के इरादे को बता रहे हैं कि ये पर्सन ना अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नज़र नहीं आ रहे। इन्होंने ही डिसीजन लिया था आपको छोड़ने का या आपसे दूर जाने का, लेकिन अब ये इंसान खुश नहीं है। इनकी एनर्जी ऐसी है कि इनके मन में बहुत भटकाव है, तरह तरह के दिमाग में विचार हैं। कोई ऐसा इंसान भी नहीं है इनको मिल रहा जिससे ये अपनी मन की बात कह सके, क्योंकि इनको लग रहा है सारी दुनिया इनके दुश्मन हो गई है। ये जिससे भी बात करेंगे वो इन्हें कोई पॉजिटिव गाइडेंस देने की बजाय उल्टा लेट गो करने को कहेंगे। तो ऑप्शन 1 में 2 तरह के लोगों की एनर्जी है। एक तो वो ग्रुप है जिनके पार्टनर इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, अभी अपना टाइम ले रहे हैं, मेंटल पीस को, अपनी एनर्जीज़ को रिकवर कर रहे हैं, हील हो रहे हैं और अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से या चाइल्डहुड वूंड जो हैं, बचपन की कुछ ऐसी यादें जो इनको अंदर से खोखला कर चुकी हैं। क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में बचपन में हमें प्यार नहीं मिलता, ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में हर एक बच्चा ब्लेस्ड हो, उसको माता पिता का प्यार मिले। कई बार घर में बहुत सारे भाई बहन होते हैं, किसी एक बच्चे को लगता है कि मेरी माँ या मेरे पिता का प्यार मेरे लिए कम हो गया है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बचपन में ही माता पिता में से कोई एक इंसान गुजर जाते हैं तो वो प्यार की कमी बच्चे के अंदर रह जाती है। जब वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो वो दूसरे बच्चों के माता पिता को देखता है या देखती है। और ये भी हो सकता है ये जब बड़े हुए इनको किसी से प्यार हुआ आपसे पहले, इनका कोई भी रिलेशन रहा तो उसमें इनको धोखा मिला है, इनका दिल टूटा है, किसी ने इनके साथ बेवफाई की है, पैसों को लेकर धोखा दे दिया या इनको थर्ड पार्टी में डाला, तो वो भी इनके अंदर ना एक ज़ख्म है जो आज भी हरा है। तो ये पर्सन आपसे चाहते हैं बहुत सारा प्यार करना, बहुत ज़्यादा, इनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, शायद इतनी ज़्यादा कि शायद ये पर्सन उन उम्मीदों को कभी भी बता नहीं पाते। इमोशंस बहुत सारे हैं आपके लिए, लेकिन सबको दबाया हुआ है, कुछ मजबूरियों के कारण और कुछ इस डर से कि अभी ये लाइफ में इंडिपेंडेंट नहीं है, सेटल नहीं है, फाइनेंशियली फ्रीडम इनकी ज़िंदगी में नहीं है। हो सकता है ये अपनी फैमिली पर डिपेंड करते हो और आपके साथ आगे बढ़ने से डर रहे हैं। तो ये क्या चाहते हैं आपसे, जो हमारे आज वीडियो का टॉपिक है कि इनकी आपसे इच्छा क्या है, ये आखिर चाहते क्या है। तो ये इस रिलेशन में ना स्लो एंड स्पीडली आगे बढ़ना चाहते हैं, धीरे धीरे इस रिश्ते में काम करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप अभी वीडियो देखकर इनको थोड़े दिनों में दोबारा शादी, कमिटमेंट, फ्यूचर या हम कब साथ में रहेंगे, इस तरह की बातें करोगे तो ये फिर से भाग जाएंगे। क्योंकि इनकी अभी भी एनर्जी में ना स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा विचार उठापटक मचा रहे हैं।
कभी दिल की कभी दिमाग की, इस तरह की जगलिंग चल रही है। तो अभी ये कुछ भी सॉलिड ऑफर नहीं दे पाएंगे आपको, चाहे आप इनके लिए 1000 तरह की मैनिफेस्टेशन कर लो, लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन का रिज़ल्ट आपको आने वाले टाइम में दिखेगा। उसके लिए मेरे वीडियोस आ रहे हैं, अपकमिंग वीडियोस चैनल पर, आप उन्हें देखना मत भूलें। यहाँ राशियाँ आपके पार्टनर की सारी ही आई हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, सभी मेजर एलिमेंट्स आए हैं। और जो लोग किसी अदर ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग दूसरे ऑप्शन की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, तो आप उसे भी सुन सकते हो। तो मेरे पास अभी ऑप्शन 1 आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें, आई क्लेम दिस रीडिंग। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, जो है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2, सबसे पहले तो आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। ये सबसे ज़्यादा आपको लेकर किसी ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ पे कोई भी आप दोनों को डिस्टर्ब ना करे। इनकी एनर्जी में आपके लिए रोमांस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा। आप दोनों या तो रोमांटिक बहुत हो, या आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो हाईली रोमांटिक है, पैशनेट है, अपने रिलेशन के लिए कुछ ना कुछ नया करना आप में से किसी एक को पसंद है। जैसे कुछ लोगों को सरप्राइजेस देना बहुत पसंद होता है, कोई सरप्राइज़ गिफ्ट दे दिया, कोई सरप्राइज़ पोयम लिख दी, कोई सरप्राइज़ एक्शन दिखा दिया करके, कोई गाना गा दिया, कोई कुछ भी ऐसा, कोई भी स्पेशल एक्टिविटी करना, कोई एक्शन करना, या स्वीट लव जेस्चर दिखाना कि सामने वाले को टाइम टू टाइम आपके प्यार का एहसास होता रहे। आप दोनों में से ना एक तो बहुत रोमांटिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कुछ लोग यहाँ जो रीडिंग सुन रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं, लेकिन सिर्फ एक मन में तसल्ली चाहते हैं कि उनके पति या उनकी पत्नी उनसे क्या चाहते हैं, क्या उनके इरादे हैं। क्योंकि आपके मन में ना ये बात खटकती रहती है कि मुझे उसके दिल की बात को जानना है। शायद आप में से कुछ लोगों का मैरिज अरेंज मैरिज हुआ है, और बाकी के लोगों के लिए मुझे ये लव मैरिज भी लग रही है। लेकिन आपको लग रहा है कि हमारे मैरिज में वो प्यार का जो एलिमेंट है, या वो जो प्यार वाला एक स्पार्क होता है कपल के बीच में, वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। या तो ये आपको फील होता है, या आपके हस्बैंड या वाइफ को। और कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जो डाइवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं, जिनका तलाक हो गया है अपने पति पत्नी से, और वो तलाक किसी घरेलू हिंसा के कारण, वायलेंस के कारण, अब्यूज़ के कारण, मनी मैटर के कारण, या फिर थर्ड पर्सन के कारण हुआ है। लेकिन आप आज भी इस पर्सन को प्यार करते हो, क्योंकि आप तलाक देने के बिल्कुल फेवर में नहीं थे, बट आपको अपनी बेटर फ्यूचर के लिए इस तरह के स्टेप को उठाना पड़ा। लेकिन आप आज भी चोरी चोरी उनके ऊपर नज़र रखते हो, और शायद वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि उन्होंने आपसे इस तरह सारे रिश्ते कट कर दिए, जैसे आप दोनों में कभी भी शादी नहीं हुई, कभी डीप बॉन्ड नहीं बना, कभी आप लोग एक दूसरे के लिए इमोशनली इन्वॉल्व नहीं रहे। ये बातें ना आपको अंदर ही अंदर दर्द देती हैं, पेन देती हैं। यहाँ पे वो लोग भी हैं जो सिंगल पेरेंट हैं। शादीशुदा ज़िंदगी आप कैसी होती है, शायद आपने बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन वैसा कुछ भी आपको शादी के बाद इस इंसान से मिला नहीं। आज भी आप इस पर्सन को उम्मीद से देख रहे हो कि कब ये वापस आएंगे, क्योंकि आप लोगों में तलाक नहीं हुआ, लेकिन आप दोनों अलग अलग रहते हो शादी के बाद, और आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको प्यार दें, आपकी केयर करें, आपकी मन की भावनाओं को समझें, और जो भी इनकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं शादी में आपके लिए, फैमिली के लिए, उन्हें ये पूरा करें। तो कई
तरह से आपने रेमेडीज़ कर ली हैं, उपाय कर लिए हैं, कंसल्टेशंस भी ली होंगी, क्योंकि यहाँ मुझे ऑप्शन 2 में सबसे ज़्यादा इमोशनल लोग नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। लेकिन आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? देखो, यहाँ पर अनमैरिड लोग भी हैं, मैरिड भी हैं और कुछ लोग सिचुएशनशिप में हैं। ये रिलेशन ना मैं आपको क्लियर करूँगी। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, इसमें कोई भी उम्मीद नहीं है। जहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है, किसी और से शादी कर ली है या किसी और के साथ वो शादी करने जा रहे हैं, ये रिश्ता आपका डेड है। अगर आप इस पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें या भरोसा टिका कर बैठोगे तो डिसअपॉइंटमेंट ही आपको मिलेगी। और अगर आप मेरी बातों से ट्रिगर हो जाते हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हो, क्विट कर सकते हो, किसी अदर ऑप्शन को सुन सकते हो या किसी और वीडियो को सुन सकते हो। क्योंकि मेरा काम यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मिठाई बांटना नहीं है, मीठी बातें करना बिल्कुल नहीं है। आपकी रीडिंग में जो मुझे दिख रहा है ये एक कार्मिक रिलेशन था जो कई महीनों से कुछ लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम दे रहा था। झूठ, चालाकी, फरेब, धोखा, चालबाजी, हिडन इंटेंशन, मतलब के लिए इस रिलेशन में उन्होंने आपको इस्तेमाल किया है, बिल्कुल किया है। और जब आपको इस पर्सन की सच्चाई पता लगी तो आप इतना फूट फूट के रोए हो, इतना डीपली वुंडेड फील करते हो कि मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर दी। लेकिन वो आपसे इसलिए हुई क्योंकि ये कार्मिक टॉक्सिक रिलेशन आपकी लाइफ में पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मास को, जो अनरिजॉल्व्ड कर्मास थे, उनको फुलफ़िल करने के लिए, उनको कंप्लीशन तक ले जाने के लिए आपकी लाइफ में ये पर्सन आए थे। अब ये वापस आपकी लाइफ में अगर आएंगे तो सिर्फ एक फ़ोन कांटेक्ट होगा आपका, या फिर ये आपको फ़िज़िकली मिलने के लिए बोलेंगे। इससे ज़्यादा शादी, फैमिली प्लानिंग, फ्यूचर ये आपको नहीं देने वाले। बाकी आपकी अपनी लाइफ है, जिनको जैसा समझना है वो वैसा समझे। मेरा जो काम है मैंने बता दिया। ओनली 25% लोगों का पार्टनर ऑप्शन 2 में एक सीरियस बॉन्ड चाहता है आपसे, प्यार देना चाहते हैं, प्यार लेना भी चाहते हैं। आपके लिए इस पर्सन के दिमाग में अभी बहुत सारी इस तरह की प्लानिंग हो रखी है जो आपको आने वाले टाइम में नज़र आएगी कि वाकई ये पर्सन मुझे प्यार करते थे, इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ सोच रखा है। क्योंकि ये ना मनी, करियर, फ्यूचर और कहीं ना कहीं मैरिज प्लान कर रहे हैं आपके साथ। हो सकता है इन्होंने ऑलरेडी ये बातें आपसे डिस्कस की हों, लेकिन आप इस बात को लेकर थोड़ा डाउट करते हो क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये आपको ना अच्छे से टाइम नहीं दे पाते। ये बिज़ी ज़्यादा रहते होंगे, या ये वर्किंग है, या इनका कोई ऐसा बिज़नेस है जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा पिछले कई टाइम से बिज़ी हैं। एंड आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको भूल चुके हैं। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों का जो रिलीजन है, कास्ट है, सोशल स्टेटस है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, कम्युनिटी है, वो डिफरेंट है। आपके अंदर और इनके अंदर एक दूसरे को पाने की एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं। और ऑप्शन 2 में यहाँ जो राशियाँ आपके पार्टनर की आई हैं, जिनका आने वाले टाइम में आपको एक स्वीट जेस्चर देखने को मिल सकता है या कोई रोमांटिक ऑफ़र आपको दे सकते हैं, तो उनकी राशियाँ वाटर एलिमेंट की होंगी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जिसमें स्कॉर्पियो सबसे डोमिनेंट साइन है उनके चार्ट में। और कर्क, वृश्चिक, मीन, जिसमें वृश्चिक की एनर्जी सबसे हाईली एनर्जेटिक है, पैशनेट है, सेंशुअल है। फिर यहाँ पे दूसरा जो एलिमेंट है वो है फायर एलिमेंट का, और फायर एलिमेंट में तीनों साइंस आए हैं, एरीज, लियो, सैजी, मेष, सिंह, धनु राशि, और उसमें से भी एरीज, मेष राशि काफ़ी सिग्निफिकेंट है। फिर यहाँ पे लिब्रा
एक्वेरियस, जेमिनी, जो कि एयर एलिमेंट के तीनों साइंस हैं, और इसमें से 2 साइंस बहुत सिग्निफिकेंट है, तुला यानी कि लिब्रा, जेमिनी यानी मिथुन। लास्ट बचा हुआ एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट, जिसमें वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कन्या राशि की। तो ये वो ज़ोडिएक साइन है जिन्होंने आपके साथ इस रिलेशन में ऑन एंड ऑफ बहुत किया है, लेकिन उनका इरादा इस रिश्ते से हमेशा के लिए दूर जाना नहीं है। अभी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा सिचुएशन चल रहा है या कोई ऐसी सर्कमस्टेंस आप फेस कर रहे हो जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको ना ब्रेक लेने की ज़रूरत है। थोड़े दिनों तक आपको अपने रिश्ते से जुड़ी किसी भी बात का खुलासा हो सकता है, कोई राज बाहर आ सकता है, कोई गाइडेंस आपको यूनिवर्स दे सकते हैं, डाउनलोड्स रिसीव हो सकते हैं, ड्रीम्स मिल सकते हैं, विजन आ सकता है, या फिर टैरो ही आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी राइट नाउ कोई क्लियर आंसर यहाँ पे ऑप्शन 2 में मेजॉरिटी के लिए नहीं है, लेकिन 20-25% के लिए ये रीडिंग अच्छी है, जिसमें फ्यूचर आपके पर्सन सोच रहे हैं और अपने आप को बिल्ड करने पे लगे हुए हैं। सो दैट्स इट, ऑप्शन नंबर 2। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। बाकी लोगों को निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है गाइस। ये रीडिंग करंट एनर्जीज़ पे है जिनमें चेंजेस आ जाते हैं। आपको अपनी एनर्जीज़ अच्छे तरह मालूम होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में आप चैनल्ड करते हो। पॉजिटिव रहोगे तो आपके पर्सन को भी उस एनर्जी का इन्फ्लुएंस पड़ता है, इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3, आपके पर्सन का इस रिश्ते में इरादा क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए लव मैसेजेस यहाँ पे निकले हैं, ऑप्शन 3। आप में से बहुत सारे लोग रोमांटिक हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनको सिंगिंग करना या गाने सुनना, म्यूज़िक से आप लोगों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ऑप्शन 3 में सबसे ज़्यादा उन लोगों की भी एनर्जी है जो अपने कनेक्शन में कुछ नया हर दिन करना चाहते हैं। कुछ भी, जैसे कुछ लोग होते हैं कि जैसा चल रहा है रिलेशन उसको चलने दो, हमें एफर्ट लगाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आप ऐसे पर्सन हो, आपको अपना रिलेशन रोमांटिक चाहिए, पैशनेट चाहिए, सेक्सुअल चाहिए। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मैं आपके कनेक्शन में देख रही हूँ। पास्ट में आपका और आपके पार्टनर दोनों का ही मूलाधार चक्र पास्ट में बहुत एक्टिव रहा है, हार्ट चक्र भी एक्टिव रहा है और सैक्रल चक्र भी एक्टिव रहा है। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने एंजॉय किया है ज़िंदगी में। आपके लव रिलेशन बहुत पैशनेटली स्टार्ट होते हैं, जल्दी स्टार्ट होते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी उन रिलेशनशिप्स में डाउट आ जाता है, शक करना, कंट्रोलिंग एनर्जी आ जाती है, डोमिनेशन आ जाता है, मैनिपुलेशन आ जाता है, और कहीं ना कहीं स्नीकी बिहेवियर सामने वाले का आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद आपके इस रिश्ते में कुछ ब्रेक्स लगे हैं, ऑन एंड ऑफ गया है ये कनेक्शन। जितना रोमांटिक, डीप, सेक्सुअल, सेंशुअल और एनर्जेटिक बॉन्ड आपका रहा, इमोशनल भी रहा, उतना ही ज़्यादा आज के टाइम में ये रिलेशन आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप को दिखा रहा है। ब्रेकअप हो चुका है गाइस क्या? कुछ लोगों को मैं कहूँगी कमेंट करके ज़रूर बताएं जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है। आपको अपना नाम लिखने की या पार्टनर का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कमेंट में आपने जो भी लाइफ का सिचुएशन चल रहा है, ब्रेकअप है तो ब्रेकअप लिखें, ऑन एंड ऑफ रिलेशन है ऑन एंड ऑफ लिखें, किसी मैरिड से डील कर रहे हैं या आप मैरिड हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल लिख सकते हैं। लेकिन अगर उसमें भी तकलीफ़ है लिखने को तो आप लिखिए आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। क्योंकि मैं अभी आने वाले कुछ ही दिनों में 2 या 4 दिनों में ग्रुप मेडिटेशन करने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, ताकि मैं उस मेडिटेशन में जहाँ पे मेरे साथ कुछ और भी
रीडर्स होंगे और कुछ साइकिक्स होंगे, कुछ ऐसे स्पिरिचुअल गुरुज होंगे जिनके साथ इस मेडिटेशन प्रोसेस को किया जाएगा, और बहुत सारे लोगों के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ऐसी चीज़ें मैं ज़्यादा शेयर नहीं करती ऑनलाइन आके, बिकॉज़ मुझे ये सब ब्रैग करना या वहाँ पे आके शो करना, स्क्रीनशॉट्स लगाने, मुझे ये सब पसंद नहीं है। सो मैं इसलिए आप लोगों से ये शेयर करना चाहती थी, बिकॉज़ मैंने पास्ट 1-2 महीनों से नोटिस किया है बहुत सारे लोगों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं रिलेशनशिप के अंदर। बहुत लोगों का ब्रेकअप हो गया है, बहुत लोगों का डाइवोर्स हो रहा है, बहुत लोग ऑन एंड ऑफ साइकिल में कब से चले आ रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो रीडिंग्स अफोर्ड नहीं कर पाते। जो लोग कर सकते हैं रीडिंग्स अफोर्ड, प्लीज़ गो फॉर इट। उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचिए मत कि पैसे वेस्ट हो जाएंगे। पैसे कभी वेस्ट नहीं होते, ये आपका कर्मा ही होता है। अगर आप किसी से रीडिंग लेते हो तो उसके साथ आपका एक कर्मा जुड़ा है। अगर आप अपने रिलेशन में काम करना चाहते हो तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन 3 में प्रॉब्लम ना थोड़ी बड़ी हुई नज़र आ रही है। आपके पर्सन का इरादा जितना पहले आपको लेकर सीरियस था और फ्यूचर आपके साथ देख रहे थे, अब उनकी एनर्जीज़ में लेट गो का कार्ड है। या तो कुछ लोगों को यूनिवर्स कह रहे हैं इस रिश्ते को लेट गो कर दो, कुछ दिनों का ब्रेक ले लो, स्पेस ले लो, ताकि आप रिकवर हो सको, हील हो सको, अपनी एनर्जीज़ को फिर से बैलेंस कर सको, अपने इमोशंस पे काम कर सको, क्योंकि आप इमोशनल ज़्यादा हो रहे हो, और ज़्यादा इमोशनल होने के कारण ही आप एक नेगेटिव थॉट को पाल रहे हो कि ये तो रिलेशन टूट चुका है, ये तो चले गए हैं, ये तो थर्ड पार्टी में है, इनकी तो शादी होने वाली है, इनको कोई और मुझसे अच्छा मिल गया है। तो ये एनर्जी आप दे रहे हो, बार बार इस तरह के विचार रात दिन दोपहर शाम आपकी एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। तो प्लीज़ पहले तो इन चीज़ों को ख़त्म करो, सोचना बंद करो। बहुत ज़्यादा सोचोगे तो नेगेटिव हो जाओगे, क्योंकि दुनिया में साइकोलॉजी यही कहती है कि जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो सारा दिन पॉजिटिव सोचे, सारी रात पॉजिटिव सोचे, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरु भी दिन के किसी ऐसे टाइम में नेगेटिव ज़रूर हो जाते हैं। तो सोचना बंद करो। यहाँ पे ना 50-50 चांस है ऑप्शन 3 में कि ये आपसे फ्यूचर देखते हैं, रहना चाहते हैं इस कनेक्शन में और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बाकी 50% लोगों के लिए अभी ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है, बिज़ी हैं, करियर में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, दोस्तों में टाइम दे रहे हैं, फैमिली में टाइम दे रहे हैं, कोई हॉबी है इनकी, कोई इंटरेस्ट है इनका, या कोई थर्ड पर्सन है, ये उनके साथ कनेक्शन में हैं। तो सिर्फ इस पर्सन के लिए मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी, ऑप्शन 3, कि अभी आपको इस पर्सन के लिए कुछ भी एफ़र्ट बहुत ज़्यादा नहीं देना। इस पर्सन को इस तरह की फीलिंग नहीं देनी कि मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ या मैं तुम्हारे इंतज़ार में हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसी एनर्जी सेंड करोगे यूनिवर्स में, वो इन तक पहुँचेगी और ये अपनी मर्ज़ी से आएंगे। और अगर आप इन्हें जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दो। हमेशा मैं कहती हूँ सेल्फ़ लव करो, और जिन लोगों को सेल्फ़ लव का मतलब नहीं पता, किस तरह से सेल्फ़ लव किया जाता है, स्वयं से प्रेम कैसे करें, उसके लिए गूगल कर लो, आपको वहाँ से मदद मिल जाएगी। बहुत तरीके होते हैं अपने आप से प्रेम करने के, लेकिन कुछ लोग कमेंट करते हैं मैम सेल्फ़ लव होता क्या है, कैसे करें, ऐसा क्या करें कि पर्सन वापस आ जाए। तो ये इंसान अभी करंटली ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, इनकी एनर्जीज़ में शिफ्ट आ रहा है, और 5D कनेक्शन आप में से बहुत लोगों का इस पर्सन से बना हुआ है। 5D कनेक्शन होता है 5th डायमेंशन, जहाँ पे बिना बातों के सिर्फ एनर्जीज़ टू एनर्जीज़ हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते हैं और भावनाओं तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। लेकिन 3D में ये रिश्ता मैनिफेस्ट होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि 50% के लिए ये रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव है।
बहुत सारे लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आगे चलकर आपसे शादी या कोई रोमांटिक प्रपोज़ल लेकर आपको मिलने आ जाए, शादी का ऑफ़र भी दे सकते हैं। लेकिन अभी करंटली ओनली 50% चांस है, यानी कि आधे लोगों के लिए अच्छी रीडिंग आई है, आधे लोगों के लिए स्ट्रगल दिख रहा है। कोशिश करनी पड़ेगी अगर ये रिश्ता बचाना चाहते हो, और अगर आप थक चुके हो एफ़र्ट लगा के, मेहनत करके, बार बार इन्हें ऑनलाइन स्टॉक करते हो, स्पाई करते हो, वो भी करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। या तो आपने ऑलरेडी अपने हथियार डाल दिए हैं, गिव अप कर दिया है, या कई सालों से आप ही इस रिलेशन के करता धरता रहे हो। अब आपको लगता है कि मुझे अपनी लाइफ को फोकस करना है, मैंने बहुत कुछ इस रिलेशन के लिए कर दिया है। तो जो मुझे नज़र आ रहा है मैंने आपको वही बताया है। ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई कमेंट करके ज़रूर क्लेम करना। और जिन लोगों को प्रॉब्लम है, ब्रेकअप है, ऑन एंड ऑफ है, इन एंड आउट कनेक्शन है, वो सिर्फ कमेंट करें। और इंस्टाग्राम पे प्लीज़, मुझे बहुत लोग पर्सनल मैसेजेस करते हैं फ्री रीडिंग के लिए। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं फ्री रीडिंग्स ऑफ़र करने का, बिकॉज़ मैं ऑनलाइन टैरो वीडियोस डेली लानी होती हैं, और मैं ऑनलाइन टैरो कोचिंग भी देती हूँ। स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं ऑनलाइन जिनको टैरो सीखना है या जो ऑलरेडी क्लासेस ले रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस भी ले रहे हैं, न्यूमरोलॉजी की भी ले रहे हैं। तो प्लीज़ कोई भी इंस्टाग्राम पे मैसेज ना करे फ्री रीडिंग के लिए। अपने कमेंट, अपने सजेशंस और जो भी आप मनपसंद टॉपिक देखना चाहते हो, केवल और केवल यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव डालें। वहाँ वही लोग संपर्क करें जिनको जेन्युइन रीडिंग्स लेनी है और पेड रीडिंग्स होती हैं। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लूँगी, एंड आई होप आप लोगों को अपने उत्तर मिले हों, आंसर्स मिले हों। अच्छी लगे रीडिंग तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें। बहुत जल्द नए वीडियो के साथ आपको मिलूँगी। तब तक अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखें। तो अभी के लिए इतना ही। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।